फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ एक्सपैंड फॉर्म के बारे में जानेंगे और ऑलरेडी जो है हम एक्सपैंड फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज जो है अपलोड कर चुके हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डेमो के तौर पे कि किस तरह के जो एक्सपैंड फॉर्म जो है सीसीटीसी के एग्ज़ाम में और रेलवे एलडीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वीआरएम का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा। तो वीआरएम का जो एक्सपैंड फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल रिजर्वेशन मैसेज। वीआरएम का जो फुल फॉर्म होगा वो वर्चुअल रिजर्वेशन मैसेज होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टीएमएस का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है टीएमएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, या टीएमएस का एब्रेविएशन क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं रेलवे एलडीसी के एग्जाम में। तो टीएमएस का जो होता है वो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। टीएमएस का जो एक्सपैंड फॉर्म होगा वह टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था जैसे आरबीएस का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा। तो आरबीएस का जो एक्सपैंड फॉर्म होता है वो रेट ब्रांच सिस्टम होता है। आरबीएस का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेट ब्रांच सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीएफसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। जैसे डीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। और यह डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इससे क्वेश्चन पूछे भी गया अभी एलडीसी के एग्जाम में, यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है यह रेलवे के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसमें बहुत सारे स्टेट से होकर यह कॉरिडोर जो है गुजर रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है वो ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ जो है किन किन राज्यों से ये होकर जा रही है। ठीक है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एनटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉर्मल टैरिफ रेट होता है। एनटीआर का जैसे एक्सपैंड फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ देता है तो उसका नॉर्मल टैरिफ रेट होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेनर रेल टर्मिनल होता है। सीआरटी का जो फुल फॉर्म होगा वो कंटेनर रेल टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर होता है। पीसीओ का जो फुल फॉर्म होगा वो अगर रेलवे एब्रेविएशन के सेंस में देखा जाए तो प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ईआरएस का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, आप देख सकते हैं। ईआरएस का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप होता है। ईआरएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इसका पता होगा आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही लॉलीपॉप भी है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब भी आप एब्रेविएशन वगैरह चेक कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में तो उसके स्पेलिंग को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक भी जो है ना उस फुल फॉर्म में डाल दिया जा रहा है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट लोग या जो एम्प्लॉई हैं जो एग्जाम को देते हैं वो क्या करते हैं कि बिना देखे हुए सोचे जो है आंसर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गौर से जो है एक्सपैंड फॉर्म को भी देखने की ज़रूरत है। तो आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है जिससे आईटीईएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आईटीईएस का जो एक्सपैंड फॉर्म होगा वो इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है पीएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा भाई। तो पीएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है। पीएफटी का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। ठीक है, अगला जैसे है पीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, पीएमएस का जो फुल फॉर्म होगा वो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है COFMOW का एक्सपैंड फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, एब्रेविएशन क्या होगा।
ठीक है। तो ये जो होता है वो होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। COFMOW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ICMS का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा। तो ICMS का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है जैसे NRUCC का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। तो NRUCC का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो होता है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल। NRUCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है जैसे RLWL का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा। तो RLWL का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL का एक्सपेंड फॉर्म रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जैसे 17 है SRUCC का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा। तो वो होता है सबर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। SRUCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सबर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है जैसे CONCERT का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, CONCERT का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इनहेंस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। CONCERT का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो होगा कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इनहेंस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है NTES का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। NTES का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है MRM का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मोबाइल रिजर्वेशन मैसेज। MRM का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो होगा मोबाइल रिजर्वेशन मैसेज। एक्सपेंड फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो हैं सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें टॉप से बॉटम हर छोटे छोटे एब्रेविएशन को, हर छोटे छोटे एक्सपेंड फॉर्म को लिया गया है। अभी हाल ही में जो है वडोदरा डिवीज़न जो वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है उसमें पूछा गया था EFT का एक्सपेंड फॉर्म क्या है, BPT का एक्सपेंड फॉर्म क्या है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे रिलेटेड भी जो है एक्सपेंड फॉर्म में बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। आप सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस के वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। नोट्स को ज़रूर पढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस।